वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे। बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू, छुरे, गन वगैरह जो भी थी, तलवारें थी, उनके हाथ में थी। ये लोग नहीं हत्या थे, लेकिन जब इन पे वार हो रहा तो अपना बचाव तो करेंगे ये। उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखे मुसलमानों को काटेंगे। हाँ जी, ये मेरी जो है बाइक की शॉप है। ये देखो क्या नुकसान करा है, सारी बाइकें वगैरह तोड़ दी। इनको जो है पहले 1-2 दिन का टाइम देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी टाइम नहीं दिया और मस्जिद का गेट वेट फिर इन लोगों ने हाथ लगा के सारा कुछ तोड़ ताड़ के अलग कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, मैं आज जो खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज खबर है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों पर बुलडोज़र चलाया गया था। लेकिन वहां पर दंगे क्यों भड़के और किस तरह से भड़के, इसका एक सनसनीखेज वीडियो निकलकर सामने आ रहा है। वहां की सच्चाई एक हिंदू महिला बता रही है, सुनिए, हम आपको सुनाते हैं वो वीडियो। शोभा यात्रा पे पथराव हुआ तो कोई इंसान क्या करेगा? तुम लोग वहां पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है ना, और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो। कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था, आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे यहाँ पर। क्यों कहा जा रहा है इन पे दबाव? किस चीज का? क्यों? ये लोग तो आराम से रहने देते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। कभी आपने कभी देखा कि क्या उन्होंने क्या नारे लगा रहे थे? बार बार बोल, उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखे मुसलमानों को काटेंगे, ऐसे बोल। तो गलत चीज है ना, बिल्कुल ही। इन लोगों ने तो कभी मस्जिद में जाके ऐसा नहीं कहा, इन लोगों ने कभी मस्जिद में जाके गलत नहीं करा। मंदिर में जाके इन लोगों ने कभी मंदिर में जाके परेशान किया कभी किसी को? आज तक नहीं देखा मैंने। यहाँ के लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं, बिल्कुल कभी किसी को परेशान नहीं करना। इतने टाइम से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कभी मैंने किसी चीज में नहीं देखा। अकेली हिंदू मैं यहाँ पर हूँ, फिर कभी लगा यहाँ पर? कभी मेरे को नहीं लगा ऐसा। लेकिन इन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। और दंगे जो हुए हैं वहां से हुए हैं। बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू, छुरे, गन वगैरह जो भी थी, तलवारें थी, उनके हाथ में थी। ये लोग नहीं हत्या थे, लेकिन जब इन पे वार हो रहा तो अपना बचाव तो करेंगे ये। जब वहां के लोग इन पे बचाव उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो बचाव करेंगे। लेकिन वही, और यहाँ के लोग उठा के ले जा रहे हैं, तो मतलब क्या है ये गंदी राजनीति जो भी है। अपना भाईचारा, कुछ लोग हैं इसमें जो भाईचारा आपस में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं तो कहूँगी प्लीज उन पे सख्त कार्रवाई हो, पकड़ा जाए उन लोगों को भी। अब आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप साफ तौर पर देखते हुए दिखाई दे जाएगा आपको किस तरह से मुसलमानों पर बुलडोज़र चलाया गया, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया गया और उनको ढाया गया। और किस तरह से मुसलमान आहो-बुका करते रहे और दरख्वास्त करते रहे और रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। आपको बता दें, जो दृश्य, जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहांगीरपुरी की वो जामा मस्जिद है, जहां से स्थिति ख़राब हुई, जहां पर जो है भगवा मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि भगवा झंडा फहराने का कोशिश किया गया और वहाँ पर जो है किस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। और उसके बाद वहाँ पर जो है अब बुलडोज़र चला गया, मस्जिद का जो है गेट तोड़ दिया गया। मस्जिद की जो दुकान थी और इंक्रोचमेंट के नाम पर जो वहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया, उसी के सारे दृश्य और नज़ारे हैं। इसके बाद हम आपको दिखा देंगे दोस्तों, इसको आप देखिए और समझिए किस तरह से वहाँ पर जो है बुलडोज़र चलाया गया है। वहाँ पर मस्जिद का गेट तक तोड़ दिया गया और जो मस्जिद पर सीधे तौर पर जो है टारगेट बनाकर इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अब हम आपको जो नज़ारा दिखाने जा रहे हैं, ये सारे इंक्रोचमेंट के नाम पर वहाँ तक बुलडोज़र चलाया गया। लेकिन आगे हम आपको जो दिखा रहे हैं नज़ारा, देखें, वहाँ पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है उसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरह से उसकी भी जो इंक्रोचमेंट है वो बाहर निकला हुआ है और इंक्रोचमेंट जो है अवैध है, उसी हिसाब से जिस हिसाब से मस्जिद पर चलाया गया। लेकिन यहाँ आकर जो है बुलडोज़र को रोक दिया गया और जो किसी न किसी हद तक, और जिसकी वजह से प्रशासन की जो मानसिकता है, जो दोहरी मानसिकता है और दोहरा स्टैंड है, उस पर सवाल उठता है। ये देखते हैं, आप दिखाई देगा आपको रेड कलर की जो ये बाहर निकला हुआ है, जो अवैध है, और जिसके बाद यहाँ पर बुलडोज़र रोकने के बाद इनसे कहा गया कि इसको आप हटा लें। इस तरह से अगर करना था तो इस तरह से ये भी किया जा सकता था कि दूसरे समुदाय के लोगों से भी नोटिस देकर ये कहा जा सकता था कि आपका इतना हिस्सा गैर कानूनी है और अवैध है, उसको आप हटा लीजिए वरना बुलडोज़र चला दिया जाएगा। लेकिन नहीं, मस्जिदों पर, मुसलमानों के घरों पर, मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोज़र चला दिया गया। लेकिन यहाँ पर जब मंदिर की बारी आई तो वहाँ पर किस तरह से बुलडोज़र रोक दिया गया और बुलडोज़र नहीं चलाया गया और इनको जानबूझकर ये कह दिया गया कि ये अपने आप से हटा लें। जब प्रशासन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस वक्त तक हमें कोर्ट का आदेश मिल चुका था। अब हम आपको प्रशासन के
कितना कोर्ट के आदेश के तई संजीदा था, कितना कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से जो है अवमानना किए बिना इन्होंने हाथों हाथ लिया, उसका नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये मस्जिद का वो नज़ारा है जब मस्जिद को ढाया गया, मस्जिद के जो इंक्रोचमेंट के नाम पर जो बाहर पर गेट लगा हुआ था, दीवार लगी हुई थी, उस पर बिल्डोज़र चलाया गया। लेकिन अब हम आपको वहाँ का वो दृश्य दिखाते हैं जो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जो कार्रवाई की गई है उसको आप ज़रूर देख लीजिए और समझ लीजिए किस तरह से जब मंदिर आ गया तो इन्होंने समझ लिया कि कोर्ट का आदेश आ गया है और तकरीबन कोर्ट के स्टे लगाने के 1 से 1.5 घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही और अधिकारी और ऑफिसर किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। मस्जिद का गेट भी यहाँ तक के कोर्ट के स्टे लगाने के बाद जो है इसको तोड़ा गया और इस पर बिल्डोज़र चलाया गया। अब मैं आपको उसी जहांगीरपुरी के कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस हम आपको दिखाना चाहते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर जो पीड़ित हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया और जो है कोर्ट के स्टे लगने के बाद, कोर्ट के आदेश, रोक के आदेश के बाद जो है किस तरह से दुकानों और मकानों पर कार्रवाई की गई है। वीडियो देख लीजिए। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम आशु। अच्छा आशु जी, क्या आपकी दुकान ये जो तोड़फोड़ हुई है? ये हाँ जी, ये मेरी जो है बाइक की शॉप है। ये देखो क्या नुकसान करा है, सारी बाइकें वगैरह तोड़ दी। इनको जो है पहले 1-2 दिन का टाइम देना चाहिए था लेकिन इन लोगों ने कुछ भी टाइम नहीं दिया। इन लोगों के पास में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि ना ही तोड़ा जाए ना ही कुछ करा जाए, 1-2 दिन बाद के बाद देखा जाए, लेकिन इन लोगों ने ना ही सुन के उसके बावजूद भी ये सब तोड़फोड़ मचा दी और मस्जिद का गेट वेट फिर इन लोगों ने हाथ लगा दिया, सारा कुछ तोड़ ताड़ के अलग कर दिया। आज सुबह आपको पता चला कि ऐसे तोड़फोड़ होने वाली है? कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं कि मतलब कि जिसकी दुकान या उधर से कबाड़ा वगैरह उठाएंगे न्यूज पे, तो हमने ये सुना था, इसलिए जो है अपना चुपचाप बैठे हुए थे। नहीं तो अगर हम बताते कि कुछ सामान वामान अपना निकाल लो, कुछ टाइम तो देना चाहिए आदमी को। अब ये हमारा नुकसान जो है, बाइक को जो है एक स्कूटी भी पूरी तोड़ दी है, सारा कुछ तोड़ दिया। इसका नुकसान जो है कौन भरेगा इसका? जी, कोई नोटिस कभी आपको आया है एनसीडी से? नहीं आया, कभी कोई नोटिस नहीं आया। कभी आपको कोई नोटिस नहीं मिला है कि ये जो है इस तरफ है, ये